अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन विजिट वीजा पर अगर आप अपने किसी करीबी रिश्तेदार या दोस्त को बुलवाना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार क्या है। इस पे काफी दोस्तों ने पूछा है, कुछ दिन पहले भी कमेंट आया था, तो इसको कवर करूंगा। काफी अरसा पहले मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, लेकिन हो सकता है कि वो आपकी रीच में अब ना हो। बहरहाल इस चैनल पे मौजूद है। दोबारा ओवरव्यू दूंगा आप किस तरह से ताजा तीन अपडेट के मुताबिक जो है अपने किसी रिलेटिव को, रिश्तेदार को, दोस्त को विजिट वीजे पे बुलवा सकते हैं। इस पे बात करेंगे। उसके बाद यूरोपीय यूनियन का स्पेन इमिग्रेशन पर एक्शन, क्या नया एक्शन लिया गया यूरोपीय यूनियन की तरफ से, इसको कवर करूंगा। उसके बाद एक ऐसी इमदाद जो हर कोई अप्लाई करे तो उसे मिल सकती है, जो एलिजिबल हो सकता है, इसको कवर करूंगा। काफी दोस्त इस पे भी कमेंट करते हैं, इसको काफी अहम इंफॉर्मेशन समझते हुए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि तमाम वो क्वेश्चन जो आमतौर पे कुछ दोस्त और फैमिलीज की तरफ से पूछे जाते हैं वो कवर कर सकूं। आखिर में बात करेंगे कि 4500 से 6000 यूरो तक एक नई इमदाद की अनाउंसमेंट की गई है, जिस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आप लोगों के साथ कौन कौन से लिंक मैं शेयर करूंगा जिनको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। एक तो यूरोपीय यूनियन का जो स्पेन इमिग्रेशन पर एक्शन है, लिंक नंबर 1 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद लिंक नंबर 2 आपको 4500 से 6000 यूरो तक जो नई इमदाद की अनाउंसमेंट की गई है, उसका लिंक नंबर 2 आपको मिल जाएगा। इन दोनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाजमी तौर पे वीडियो को लाइक भी किया करें। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन विजिट वीजे पे अगर आप किसी को बुलवाना चाहते हैं तो क्या तरीकाकार है, कौन से स्टेप्स हैं जो आपने लाजमी तौर पे उठाने हैं, तो फिर आप जो है वो किसी को इन्विटेट कर सकते हैं, यानी कि अपने पास बुलवा सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये जहन में रखना है कि बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपके पास स्पेन की पीआर है, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी है, और अगर आपके पास स्पेन का पासपोर्ट है यानी कि नेशनलिटी है, फिर और मजीद जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि अगर आपके पास रहायश है, जो आप दोस्त को, रिलेटिव को बुलवाना चाहते हैं, तो लाजमी तौर पे अगर आप हिपोथेका वाला घर है या आपके पास जो है वो रेंट वाला घर है, लाजमी तौर पे अपनी रेजिडेंसी जो है वो उसको उनको शो करवाएं कि जो बंदा भी मैं बुलवा रहा हूं वो मेरे पास इतने दिन रहेगा जितने दिन उसका वीजा है। वरना एम्बेसी उससे वो भी डिमांड कर सकती है, होटल बुकिंग वगैरह या इस तरह की चीजें। ये वो चीजें हैं जो रिसेंटली एम्बेसी में दरपेश आई हैं। अभी रिसेंटली कुछ दोस्तों ने अपने कुछ रिलेटिव्स को बुलवाया और वही तरीकाकार मैं आप लोगों के साथ वाजे करूंगा कि इसका तरीकाकार क्या है और किस तरह से उन्होंने तमाम अपना पेपर वर्क किया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने करीबी तरीन जो पुलिसिया नेशनल का कमिसारिया है वहां का आपने सीटा लेना है। अब यहाँ पे जो ऐसे अल्फाज हैं, जो ऐसे दफातर हैं, उनका नाम मैं स्पेन के स्पेनिश लैंग्वेज में ही ले सकता हूं। और बहुत सारे दोस्त वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि आप बीच में स्पेनिश वर्ड बोल जाते हैं, उनकी हमें समझ नहीं आती। शायद वो पाकिस्तान से मुझे ये वीडियो वॉच कर रहे होते हैं, वहां से कमेंट करते हैं। तो ये जो पुलिसिया नेशनल कमिसारिया होता है, ये पुलिस स्टेशन होता है जो नेशनल पुलिस का होता है। तो वहां पे आपने जाना होता है और वहां पे जाने के बाद आपने जो है वो एप्लीकेशन देनी होती है। वो आपको फॉर्म देते हैं जो इनविटेशन के लिए होती है। वहां पे ये याद रखना है कि जिस बंदे को आपने बुलवाना है उसका पासपोर्ट की कॉपी आपके पास लाजमी तौर पे होनी चाहिए। उसका पासपोर्ट नंबर, उसका कंप्लीट नाम, वल्दियत, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। और पाकिस्तान का आईडी कार्ड भी बाज़ औक़ात इनविटेशन लेटर में अगर आप लिखवा लेते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन सबसे जो बेस्ट है वो पासपोर्ट का नंबर और उसका तमाम डाटा है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे पासपोर्ट ही रिकॉग्नाइज होता है। क्योंकि अभी रिसेंटली एक दोस्त ने मुझे मेल की थी कि मुझे इनविटेशन लेटर इस तरह से आया है, शायद वो कि एजेंट के जरिए करवा रहे थे या कैसे, तो वहां पे मेरा जो है वो पाकिस्तान का आईडी कार्ड नंबर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ पासपोर्ट नंबर लिखा है। तो इसमें कोई मसला तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी पहचान होती है वो पासपोर्ट होता है। जो मुल्क के अंदर के इंटीरियर लेवल तक होता है वो हमारा आईडी कार्ड होता है। इस वजह से ये इतना ज्यादा मसला नहीं होता क्या अमूमन तौर पे बड़े शहरों में अमूमन तौर पे 1 या 2 दिन बाद, और जो छोटे शहर हैं ये रश पे डिपेंड करता है कमिसारिया का, कौन सी कमिसारिया आप गए हैं बनवाने के लिए, वहां पे रश कितना है। वो अमूमन तौर पे पहले टाइम आपसे एप्लीकेशन लेते हैं और सेकंड टाइम 2-3 घंटों बाद आपको फीस वगैरह पे करने का कहते हैं, और ये करने के बाद आपको वो लेटर बना के दे देते हैं। तो ये बेहतरीन तरीकाकार है। और वो लेटर जो है, जो इन्विटेशन लेटर होता है, वो आपने फिर बाद में जो है वो टेस्ट करवाना है नतारियों से, तो वो आपने करवाना है और करवाने के बाद उसको जो है आप भेज सकते हैं। अब यहां पे आपको ये भी बताता चलूं कि बाज़ औक़ात ये होता है, बहुत सारे लोग जो है इस कंफ्यूजन में रहते हैं
कि हमारे पास जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस वाला या इस तरह का, क्योंकि हम करवाएं ना करवाएं या इस तरह, एक चीज हमेशा जहन में रखें, ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है। और वो जो एम्बेसडर होता है या जो वीजा ऑफिसर होता है जिसने आपका वीजा लगाना होता है, उसके 50% क्वेश्चंस आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस खत्म कर देती है। अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लेते हैं जिसमें इंक्लूडिंग आपका सफर और आपका तमाम रहने का और सारा ये कवर होता है, खुदा न खास्ता बीमार हो जाते हैं तो यहाँ के अदारों यानी कि मेडिकल पे आप बोझ नहीं होंगे, बाकी सारी चीजें अगर खुदा न खास्ता और की आपके पास मिसहैप हो जाता है आपके साथ, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की या अदारों की नहीं होगी। तो इस वजह से वो फिर सेफ साइड लेते हैं। तो ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो अगर आप करवाएंगे तो वेल एंड गुड है। और अभी जो रिसेंटली मुझे पता चला है वो ये है कि अब वो लाजमी तौर पे आपको करवाना पड़ती है अगर आप जो है वो विजिट वीजा अप्लाई करते हैं। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी आपके क्लियर हो चुके हैं, इसकी काफी अहमियत है। और अगर ये आप करवा के जो है अप्लाई करते हैं तो फिर आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूरोपीय यूनियन का स्पेन इमिग्रेशन पर एक नया एक्शन। असल में ये सिर्फ यूरोपीय यूनियन का इस दफा एक्शन नहीं है। जब भी कोई मुल्क जो है वो इमिग्रेशन ओपनली ओपन करता है तो यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक जो है वो काफी ज्यादा मुहतात हो जाते हैं। स्पेन ने तो मुहतात होना ही है। अगर पुर्तगाल में ओपन होती है तो स्पेन अपने बॉर्डर्स को सख्त कर देता है, और अगर स्पेन में ओपन होती है तो पुर्तगाल अपने बॉर्डर्स को, और उधर फ्रांस अपने बॉर्डर्स को, उधर जर्मनी बॉर्डर अपनों को सख्त कर देता है, क्योंकि उनको पता होता है कि अब इलीगल इमिग्रेंट्स मूव होंगे उस मुल्क की तरफ जिस मुल्क में इमिग्रेशन ओपन हुई है। तो यही वजह है कि ये जहन में रखें कि यूरोपीय यूनियन ने क्या एक्शन लिया। उन्होंने अपने बॉर्डर्स को बहुत सख्त कर दिया है। जैसे यहां पे स्पेन ने अनाउंस किया है कि हम जो है वो 500,000 लोगों को लीगल करने जा रहे हैं, तो उसके एक हफ्ते बामुश्किल अंदर अंदर तमाम बॉर्डर्स को जो है वो काफी ज्यादा सख्त कर दिया गया। अब ये जहन में रखें कि बसों को, ट्रेनों को बहुत ज्यादा चेक किया जाता है, और कारों को जहां पे उनकी स्कैनिंग और कोई उनको शको शुबा होता है तो वो उनका भी पीछा करते हैं और उनको भी रोक के उनकी भी जो है वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं। काफी ज्यादा सख्ती है। बॉर्डर्स पे भी आपको बहुत ज्यादा मुहतात रहने की जरूरत है। जो लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, उनके लिए ये अहम खबर है। इसका लिंक नंबर 1 नीचे आपको मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करेंगे तो तमाम मालूमात ये जो मैं आपको बोल रहा हूं वहां पे भी आप खुद रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि एक ऐसी इमदाद जो कि सब अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे कमेंट आता है कि मैं एक फर्द हूं, और कभी कमेंट आता है हमारे बच्चे नहीं, हम मियाँ बीवी, और कभी आता है कि हमारा एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, तो हम अमदाद कौन सी अप्लाई करें, या हम अमदाद अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसी अमदाद है वो हर कोई अप्लाई कर सकता। बेशक आपने एक दिन भी काम ना किया हो, आपका वीजा लिबरल ना चला हो, आपकी कोई भी सब्सिडी ना हो, पारो ना बनती हो, लेकिन आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप गुजर बसर से भी मुश्किल हैं, तो यहाँ पे जो अदारा है जो कि आपके साथ मैं कई मरतबा वो शेयर कर चुका हूँ, वो इंस का ऑफिस है, इंस्टीट्यूट नेशनल सोलिड सोशल। वहां पे आप जाके अपनी अमदाद अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 580 यूरो बेसिक होती है, वो आपकी लग जाती है। यहाँ पे जितने लोग बेघर होते हैं या जिनके पास गुजर बसर नहीं होता है, ये जो होमलेस आपको अमूमन तौर पे नजर आते हैं, अगर वो यहाँ के हैं, उनके पास दनी है और वो सारा उनके पास डॉक्यूमेंट है, तो वो ये ले रहे होते हैं। उनका जो रोजमर्रा का गुजर बसर होता है वो इस अमदाद से चल रहा होता है। तो इसी तरह से तमाम फैमिलीज भी हैं। मैंने कई मरतबा बात की है, आप सीता लेके इनके दफ्तर जाएं, उनको अपनी सिचुएशन बताएं, अपना रेंता साथ लेके जाएं, वो आपकी कोई ना कोई अमदाद आपको रिकमेंड कर देते हैं कि आप ये अमदाद लगवा सकते हैं, और वो आपकी लग जाती है। इस वजह से अमदादें काफी हैं, लेकिन रिकमेंडेशन हर फैमिली, हर पर्सन वेरी करता है उसकी सिचुएशन के मुताबिक। इस वजह से इंफॉर्मेशन के लिए इनके दफ्तर लाजमी तौर पे आपको जाना चाहिए। बहरहाल लाजमी तौर पे अमदादें हैं जो कि हर कोई अप्लाई कर सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि 4500 से 6000 यूरो की एक नई अमदाद की अनाउंसमेंट की गई है स्पेन हुकूमत की तरफ से। असल में हुकूमत यूरोपीय यूनियन का एक कानून है जो कि 2035 तक है कि हम यूरोपीय यूनियन में तमाम गाड़ियों को इलेक्ट्रिक करेंगे। हाइब्रिड जो है वो कम से कम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक करेंगे। जो डीजल और पेट्रोल पे चलने वाली है उनको खत्म करेंगे। तो उसी सिलसिले में तमाम यूरोपीय यूनियन के ममालिक अपने शहरियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पे अमदादें जारी कर रहे हैं। हर साल अमदाद जारी की जाती है। इस वक्त भी स्पेन ने अनाउंस कर दिया है 4500 से 6000 2026 में अगर आप गाड़ी लेते हैं इलेक्ट्रिक तो आपको अमदाद मिलेगी। इसकी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर 2 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। काफी अहम अपडेट है जो आपके काम आ सकती है। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।